चोर ने मंदिर की घंटी चुरा ली और जंगल में भाग गया। जंगल में वह चोर दौड़ता चला जा रहा था, जिस कारण उसकी मंदिर की घंटी भी बजती चली जा रही थी। घंटी की आवाज जंगल में दूर दूर तक सुनाई दे रही थी। घंटी की आवाज जंगल में घूम रहे शेर के कानों में भी पड़ी और वह जिज्ञासावश घंटी की आवाज का पीछा करने लगा। गांव से जंगल तक चोर दौड़ते दौड़ते बहुत ज्यादा थक गया था और वह सुस्ताने के लिए एक पेड़ के नीचे बैठ गया। तभी घंटी की आवाज का पीछा करते करते शेर भी वहां पहुंच गया। शेर को देख चोर घंटी वहीं छोड़कर भाग गया। अगले दिन बंदरों का एक झुंड पेड़ के नीचे से गुजरा तो उनको घंटी दिखाई दी, तो वह बंदर घंटी को अपने साथ ले गए। घंटी की आवाज उनको बहुत ही रोचक लगती है और वह उससे खेलने लगे। अक्सर रात के समय बंदर इकट्ठा होते और वह घंटी बजाकर खेला करते। रात के समय जंगल से आने वाली घंटी की आवाज के पीछे के कारण से अनजान गांव वालों को लगा कि जंगल में भूत है। वह डर जाते हैं और फैसला करते हैं कि अब से जंगल में कोई नहीं जाएगा। एक बार एक शिष्य ने अपने गुरुजी से पूछा, भगवान कहाँ है? भगवान यहाँ है, वहाँ पर भी है, मुझ में भी है, तुम में भी है, हर वस्तु में है। भगवान इस ब्रह्मांड में हर जगह है। इस संवाद के बाद शिष्य किसी काम से बाजार चला जाता है। रास्ते में चलते समय उसने देखा एक हाथी काफी तेजी से दौड़ता हुआ उसी की तरफ आ रहा है और हाथी पर बैठा हुआ महावत जोर जोर से चिल्ला रहा है कि रास्ते से हट जाओ, हाथी पागल हो गया है। थोड़ी ही देर पहले बताइए अपने गुरु की बातें शिष्य के दिमाग में चल ही रही थी कि भगवान हर प्राणी में हर जगह है, जिसका मतलब है भगवान उस हाथी में भी है और भगवान मुझ में भी है। और अगर ऐसा है तो क्या भगवान खुद को मारेंगे? बिल्कुल नहीं। और वह रास्ते से नहीं हटा। हाथी तेजी से उसके पास आया और उसको टक्कर मारते हुए निकल गया। इस घटना से शिष्य थर-थर कांपने लगा और शिष्य का गुरु से विश्वास टूट गया और वह सोचने लगा जो गुरुजी ने बताया था क्या वह सब झूठ था। वह शिष्य अपने गुरुजी के पास पहुंचा तो उसने गुरुजी से पूछा, आपने जो बोला था अगर वह सच है तो हाथी में जो भगवान था उसने मेरे अंदर के भगवान के साथ ऐसा क्यों किया? गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, यह बात सच है कि हाथी के अंदर भगवान है और तुम्हारे अंदर भी, लेकिन उस महावत के अंदर भी तो भगवान था जो तुम्हें रास्ते से हटाने के लिए कह रहा था। फिर तुमने उसकी बात क्यों नहीं मानी? एक कौवा था, वह रोज रामू के बेटे के हाथ से रोटी छीन कर ले जाता था। रामू ने कौवे को सबक सिखाने की सोची। एक दिन रामू ने अपने मुंह में खीर भर लिया और घर के बाहर एक पेड़ के नीचे ऐसे लेट गया मानो जैसे वह मर चुका हो। तभी वह कौवा उड़ते उड़ते वहां पहुंच जाता है। कौवे ने सोचा यह रामू तो मर चुका है, इसीलिए मैं इसके मुंह में रखी खीर खा लेता हूँ। जैसे ही कौवे ने रामू के मुंह में अपनी चोंच डाली, वैसे ही रामू ने अपना मुंह जोर से बंद कर लिया और कौवे की चोंच को मजबूती से दबा लिया। अब कौवा फंस चुका था। अब कौवे ने सोचा कि यहाँ से छुटने के लिए कोई तरकीब लगानी पड़ेगी। कौवे ने रामू से पूछा, अरे रामू चाचा, यह आप ही हो क्या? रामू ने सोचा अगर मैं जवाब दूंगा तो मेरा मुंह खुल जाएगा और यह कौवा उड़ जाएगा, इसीलिए वह जोर से दांत दबाकर बोला, हूँ मैं रामू चाचा ही हूँ। इससे कौवे की चोंच और बुरी तरीके से दब जाती है और कौवा दर्द में तड़प जाता है। फिर रामू ने सोचा अब कौवे को काफी सजा मिल चुकी है, अब इसको आजाद कर देना चाहिए। उसने कौवे को छोड़ दिया। कौवा अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग जाता है और उसके बाद कौवे ने रामू के लड़के से रोटी छीनने से तौबा कर ली। एक जंगल में नीलू चिड़िया नाम की चिड़िया रहती थी। वह बहुत समझदार थी। एक दिन वह एक पेड़ की शाखा पर बैठकर आराम कर रही थी। तभी मोंटी नाम की एक धूर्त बिल्ली वहाँ पर आ जाती है। मोंटी अपने अगले भोजन के लिए शिकार ढूंढ रही थी। बिल्ली की नजर नीलू चिड़िया पर बहुत दिन से थी। मोंटी बिल्ली ने ऊपर देखा और कहा, नीलू, मैंने सुना है तुम जंगल की सबसे बुद्धिमान चिड़िया हो, क्या यह बात सच है? हमेशा चुनौतियों के लिए तैयार रहने वाली नीलू चिड़िया ने जवाब दिया, हाँ, यह बात सच है। मैं वास्तव में अपनी बुद्धिमानी के लिए जानी जाती हूँ। तुम्हें मुझसे क्या काम है? मेरे पास तुम्हारे लिए पहेली है, अगर तुमने इसको हल कर दिया तो मैं मान जाऊंगी तुम वास्तव में बुद्धिमान हो, और अगर तुम पहेली हल नहीं कर पाई तो तुम्हें मेरा भोजन बनना पड़ेगा। चिड़िया बिल्ली की चुनौती का विरोध नहीं कर पाई और बोली, ठीक है, अपनी पहेली पूछो। ऐसी कौन सी चीज है जिसे आप नाश्ते या दोपहर के भोजन या फिर शाम को कभी नहीं खा सकते? चिड़िया ने एक पल के लिए सोचा और फिर जवाब दिया, वह है रात का खाना। रात का खाना आप कभी भी नाश्ते या फिर दोपहर के खाने या फिर शाम को नहीं खा सकते। बिल्ली बड़बड़ाते हुए वहाँ से चली जाती है। जंगल का महाराज शेर अपनी गुफा में आराम कर रहा था। तभी वहाँ एक चिड़िया आती है और वह रोते हुए बोलती है, महाराज मेरी मदद कीजिए। शेर चिड़िया से बोलता है, क्या बात है चिड़िया, तुम्हें किस प्रकार की मदद चाहिए और तुम इतना डर क्यों रही हो? चिड़िया ने कहा, एक चुड़ैल रोज मेरे अंडे खा जाती है, इस बात से मैं बहुत परेशान हो गई हूँ। शेर ने कहा, तुम परेशान मत हो चिड़िया, मैं उस चुड़ैल को देख लूंगा। अब उस चुड़ैल की खैर नहीं। अगले दिन फिर चुड़ैल चिड़िया के अंडे खाने आई। वहीं पर शेर एक पेड़ के पीछे छुपा था। जैसे ही चुड़ैल अंडे के पास जाती है, शेर उस पर हमला कर देता है और चुड़ैल को मार कर खा जाता है। यह देख मुर्गी बहुत खुश होती है तथा वह शेर का धन्यवाद करती है। आज का सुविचार, सफल मनुष्य वही है जो सभी के हितों का ध्यान रखता है।
स्वार्थी व्यक्ति सिर्फ स्वयं के हितों का ध्यान रखते हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पेड़ एक गरीब आदमी को 3 मटके देता है, लेकिन वह आदमी बोलता है कि मुझको पैसे चाहिए, मैं मटके का क्या करूँगा। पेड़ बोलता है कि एक मटके में सोना है, एक मटके में चांदी है और एक मटके में तुम्हें तुम्हारी मौत मिलेगी। तुम कोई एक मटका चुन सकते हो। वह आदमी एक मटके में अपना हाथ डाल देता है, लेकिन वह आदमी तुरंत मर जाता है। पेड़ ने उस आदमी की पत्नी से कहा, मैंने पहले ही कहा था कि एक मटके में उसकी मौत है। उसकी पत्नी पेड़ से बोलती है कि मैं मरना नहीं चाहती, लेकिन आप मेरे पति को जिंदा कर दीजिए, हमको कुछ नहीं चाहिए, हम यहाँ से चले जाएंगे। पेड़ दयालु था। पेड़ ने उसकी पत्नी को एक सोने का घड़ा दिया और उसके पति को भी जिंदा कर देता है।